नमस्कार, जय हिंद, जय हिंदी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। ये वीडियो उन अभ्यर्थियों के लिए है जिन्होंने अभी तैयारी में अभी कदम रखा है या कदम रखने वाले हैं, जो लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं या ग्रेजुएशन कर चुके हैं, जो लोग सोच रहे हैं कि हमको तैयारी करनी है, हमें सिविल सेवा में जाना है। वो किसी में भी हो, आईएएस में हो, यूपी पीसीएस में हो, बिहार पीसीएस में हो, एमपी पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, झारखंड पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, कुछ भी हो, कोई भी पीसीएस हो, कोई भी स्टेट का एग्जाम हो या आईएएस का पेपर हो। अगर सिविल सेवा में जाने के लिए सोच रहे हैं तो सिविल सेवा में जाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम आपसे डिस्कस करेंगे कि आप अगर तैयारी में जाना चाहते हैं तो आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है, और अगर इन बातों को आपने फॉलो कर लिया तो आपको सफलता दिलाने से कोई नहीं रोक सकता। ये सफलता आपकी मुट्ठी में है, समझिए। अगर ये 10 काम आपने कर लिए, ये 10 बातें आपने अपने अंदर उतार ली तो सिविल सेवा आपके हाथ में है, ये मैं दावे के साथ कह रही हूँ। तो आइए हम इन बातों पर चर्चा करेंगे। और अगर आप हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन मिलते रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें एवं कमेंट्स में अपने सुझाव अवश्य दें। कमेंट्स में बताएं कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। हम उन 10 बिंदुओं पर बात करते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। आइए, पहला बिंदु है स्वयं को तैयार करें। अगर आपने सोचा है, एक बार आपके दिमाग में आया कि आपको आईएएस बनना है या आपको पीसीएस ऑफिसर बनना है, तो सबसे पहले आप अपने आप को तैयार करें। क्या अपने आप को कैसे तैयार करना है? ये नहीं सुंदर सा सूट पहन लिया, अच्छा जीन्स पहन लिया, आप तैयार हो गए, आपने खुद को तैयार कर लिया। नहीं, आपको फिजिकली और मेंटली दोनों रूप से अपने आप को तैयार करना होगा इस फील्ड में आने के लिए, इस सेवा में जाने के लिए। कैसे मेंटली कैसे तैयार करना है और फिजिकली कैसे तैयार करना है? मेंटली तैयार करना है कि आप अपने दिमाग में ये सोच लीजिएगा कि आप अगर इस तैयारी की फील्ड में जा रहे हैं तो कोई कुछ भी कहे, आपको नेगेटिविटी हावी नहीं होने देना। आपको सोचना है कि आप कर सकते हैं। हम अक्सर बताते हैं कि वी कैन डू सो वी शुड। अब हम कर सकते हैं इसलिए हमें करना चाहिए। वी शुड डू सो वी कैन, हमें करना चाहिए इसलिए हम कर सकते हैं। तो एक बार अगर आप ठान लें कि आपको करना है तो आप कर सकते हैं, बिना इस बात की कि हम इसके लिए बने हैं कि नहीं बने, हम में इतनी योग्यता है कि नहीं है, हम ब्रिलियंट नहीं है, हम मेधावी नहीं है, हम एवरेज स्टूडेंट हैं, हम बहुत लो क्लास रहे स्टूडेंट, हमारे परसेंटेज बहुत अच्छी नहीं है। कोई भी बात मायने नहीं रखती। आप एकेडमिक में कैसा परफॉर्मेंस करते आए ये सिविल सेवा में मायने नहीं रखता है। सिविल सेवा में आपकी सिविल सेवा की तैयारी ही मायने रखती है। अब आप अपने आप को कैसे परिपक्व कर रहे हैं, कैसे तैयार कर रहे हैं, यही महत्वपूर्ण है। तो आप सबसे पहले मेंटली तैयार करें खुद को कि हम इस तैयारी में जा सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। फिजिकली कैसे तैयार करना है? फिजिकली तैयार करने का मतलब है, कहावत है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का निवास होता है। मतलब हम स्वस्थ रहेंगे तभी हमारा दिमाग काम करेगा। तो सबसे पहले आप फिजिकली मतलब हेल्दी फूड, हेल्दी जो दिनचर्या है उसको अपनाएंगे ताकि आप फिजिकली भी मजबूत रहें। ऐसा ना हो एग्जाम आने से पहले आप बीमार पड़ जाए, आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ जाए, आपकी तबीयत खराब हो जाए, तो आप फिर फिजिकली मेंटली आप कितने भी परिपक्व हैं, जब आपका फिजिक्स नहीं तैयार है, जब आपका शरीर साथ नहीं देगा तो आप कैसे तैयारी करेंगे? तो आपको फिजिकली भी तैयार करना है। छोटे मोटे मेडिटेशन है जो आप कर लीजिए, बहुत ज़्यादा मैं सलाह नहीं दे रही हूँ, थोड़ी बहुत वॉक कर लीजिए, या और खान पान में हेल्दी फूड अपने खाने में जोड़ें। जो जंक फूड होते हैं इनको अवॉइड करें अपनी तैयारी के समय में, ताकि आपका शरीर हमेशा स्वस्थ रहे और आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ तैयारी कर पाएं। तो पहला पॉइंट, स्वयं को तैयार करें। कैसे करें ये हमने आपको बताया। दूसरा पॉइंट है पाठ्यक्रम का अवलोकन। जैसे ही आप सोचें आपको तैयारी करना है, मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करने के बाद आपको दूसरा काम करना है सिलेबस का अवलोकन। आप जिस भी परीक्षा की तैयारी का सोच रहे हैं उसका सबसे पहले आप सिलेबस देखिए। आप देखिए कि उसका क्या सिलेबस है, उसका क्या पैटर्न है, उस पैटर्न को फॉलो करें। जैसे
पीसीएस का जो आईएएस या पीसीएस का पैटर्न है, अभी हम सिलेबस नहीं पैटर्न बोले, पैटर्न में क्या है, एक तो प्री होता है प्लस मेंस होता है और प्लस इंटरव्यू होता है। ये पीसीएस का सिलेबस है या आईएएस का पैटर्न है एग्जाम का। अब इसका सिलेबस क्या है, प्री में क्या क्या पूछा जाता है, मेंस में क्या क्या पूछा जाता है, इंटरव्यू के लिए खुद को कैसे तैयार करें, ये आपको सिलेबस बताएगा। सिलेबस में मेंशन है कि प्री में क्या पूछा जाएगा, मेंस में क्या पूछा जाएगा। तो आप साइट पर जाकर, नेट पर जाकर, इंटरनेट के माध्यम से आप इसका सिलेबस निकाल लीजिए, या मार्केट में भी सिलेबस उपलब्ध रहता है बुक शॉप पे, आप वहां से परचेज कर लीजिए। और सिलेबस को आप अपने स्टडी रूम में सामने बड़े उसमें चिपका दीजिए। अगर आपने नेट से निकाला है तो नोट करके, अन्यथा बुक आप मतलब मार्केट से लेके आए हैं तो आप अपनी टेबल पे हमेशा सिलेबस को साथ रखिएगा। हमने बिहार पीसीएस के लिए एक बनाया है, बिहार पीसीएस की तैयारी कैसे करें, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको प्रोवाइड करा देंगे। और यूपी के लिए भी हम बहुत जल्दी सिलेबस और कौन कौन सी बुक पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये आपके साथ डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हमको वो अचूक मंत्र देखने हैं 10, जिससे हमारी तैयारी में हमें सफलता प्राप्त होगी। तो पहला हमने डिस्कस किया कि स्वयं को तैयार करें, दूसरा किया कि आप सिलेबस का अवलोकन ठीक से करें, तीसरा है वैकल्पिक विषय का चयन। वैकल्पिक विषय का चयन ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होता है, क्योंकि बाकी तो जो जीएस है, जो करंट है, जो भी है, वो आपको आयोग प्रोवाइड कराता है, वो बताता है कि आपको क्या क्या पढ़ना है, और वो मस्ट है, वो आपको करना ही है, क्योंकि कंपलसरी है। पर वैकल्पिक विषय एक ऐसा है जो आपको स्वयं चुनना होता है, और हमेशा गलतियां स्वयं के ही चुनाव में होती हैं। जो कंपलसरी है वो तो हमें पढ़ना ही होता है, लेकिन जो हम खुद चुनते हैं उसमें हम अक्सर गलती कर बैठते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे हमारे जीवन में सारे रिश्ते गॉड गिफ्टेड होते हैं, हमें ब्लड रिलेशन से सारे रिश्ते मिल जाते हैं ऑटोमेटिक, हमें उनके लिए कोई जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती। सिर्फ एक रिश्ता ऐसा होता है जीवन साथी का चुनाव, जो हम खुद चुनते हैं, और गलती भी हम अक्सर उसी में करते हैं। वही रिश्ता कभी बहुत अच्छा साबित होता है हमारे लिए, और कभी बहुत लाइफ को क्रिटिकल कर देने वाला होता है। तो उसका चुनाव करते वक्त हम, और उसी को हम दूसरों पे छोड़ देते हैं। शादी का रिश्ता भी हम पारिवारिक लोगों पे, रिश्तेदारों पे, फूफा मामा पे छोड़ के शादी कर लेते हैं। वो हमें, जबकि जीवन भर हमारी नैया उसी के साथ चलनी है, उसमें हम छोड़ देते हैं। वैकल्पिक विषय में भी हम वही करते हैं, कभी सीनियर की सलाह लेकर, कभी किसी की सलाह लेकर, और हम ऐसा कोई वैकल्पिक विषय चुन लेते हैं जो फिर हमें जब तक तैयारी करते हैं एक दर्द का अनुभव करवाता रहता है कि हमने गलती कर ली। तो गलती ना लगे, बहुत सोच समझ के, कितना भी वक्त ले लो, लेकिन पूरी तरह से संतुष्ट हो जाओ, तभी वैकल्पिक विषय चुनना। पुराने पेपर देखना, सिलेबस देखना, छोटा बड़ा कैसा है, आपके समझ में आता है कि नहीं आता। आजकल तो यूट्यूब की बहुत अच्छी सुविधा है, आप उस पर जो भी सब्जेक्ट आपको, सारे सब्जेक्ट में तो कन्फ्यूजन होता नहीं है, 2-3 विषय को लेके आदमी कंफ्यूज होता है कि हमें ये लेना है या ये लेना है। तो उन 2-3 विषयों में आपको जिस विषय में कंफ्यूजन लग रहा है, उन 2-3 विषयों के वीडियो आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल रहते हैं हर सब्जेक्ट के। तो आप वहां से डाल के देख लीजिए, जो लगे आपको कि आप समझ पा रहे हैं, जिसे आप कर पा रहे हैं, वही सब्जेक्ट आप चुनिए। ठीक है, 2-4 दिन पढ़ के देख लीजिए, करके देख लीजिए, आपको लगे कि आप कर सकते हैं तभी चुनिएगा। चौथा पॉइंट है पुराने पेपर का अवलोकन। जैसे ही आपको सिलेबस पता चल जाता है, पुराना पेपर उठाएं, पुराने पेपर का कोई भी अनसॉल्व मार्केट से ले लें, वो देखें कि आपको कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। जिस परीक्षा में आप बैठना चाह रहे हैं उसके जो प्रश्न आते हैं एग्जाम में, वो किस प्रकार के हैं, कहाँ कहाँ से पूछे गए, ये तो सिलेबस में मेंशन है, पर किस तरह पूछे गए हैं ये आपको उसी में पता चलेगा, पुराने पेपर्स में। तो उन पुराने पेपर का आप अवलोकन करें, उन पुराने पेपर को अच्छे से थॉरोली देखें कि क्या पूछा गया, कैसे पूछा गया, उस आधार पर अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। अगला है क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। ये एक बहुत कठिन मुद्दा है कि क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, क्योंकि सिलेबस तो देख लिया, अब हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, मार्केट में हजारों बुक्स अवेलेबल है, आपको सलाह देने के लिए भी लोग बहुत अवेलेबल हैं। आपको एक शब्द याद रखना है, ऑथेंटिक। ऑथेंटिक पर्सन, ऑथेंटिक बुक्स।
ऑथेंटिक पर्सन से सलाह लेनी है और ऑथेंटिक बुक्स पढ़नी है। किसी ऐसे व्यक्ति से सलाह लेनी है जो स्वयं ईगो में ना हो, वो केवल अपने आप को सीनियर और बहुत ज्ञाता बन के आपको सलाह ना दे रहा हो। इसलिए सलाह मोस्टली एक टीचर से लें जिस पर आप थोड़ा बहुत भरोसा कर सकें। दूसरा, उससे जो भी ऑथेंटिक बुक है वो जान लें पहले, तभी बुक परचेज करें। ढेर बुक का कलेक्शन ना करें, क्योंकि फिर वो आपके घर की अलमारी के साथ साथ आपके माथे पर भी एक बोझ के रूप में होती हैं। कम किताबें खरीदें, अच्छी किताबें खरीदें और उनको बार बार पढ़ना है। जैसे एनसीईआरटी तो मस्ट ही है, ये आपको लेनी है जीएस के हर सब्जेक्ट की, और आपको पढ़नी है। अब एनसीईआरटी में कौन कौन सी लेनी है, कितनी लेनी है, ये हमने बीपीएससी के लिए ऑलरेडी डिस्कस किया है, और बाकी के लिए भी हम डिस्कस अलग से कर देंगे जब बुक बताएंगे। पर एनसीईआरटी आपके लिए मस्ट है, ये आपको पढ़नी है। कुछ और बुक है इम्पोर्टेंट हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए, हम बुक का वो बनाएंगे, तो बुक में आपको बता देंगे कि आपको कौन कौन सी बुक पढ़नी है। टाइम टेबल बनाएं, अपनी पढ़ाई का एक टाइम टेबल बनाएं कि हमें कितने घंटे पढ़ना है, किस हिसाब से पढ़ना है, कौन कौन सा सब्जेक्ट कब कब पढ़ना है। इस तरह से अपना एक टाइम टेबल निर्धारित करें, और टाइम टेबल जो बनाए वो इंसानों की तरह बनाए, रोबोट की तरह नहीं। ऐसा टाइम टेबल ना बना लें जिसे आप फॉलो ही ना कर पाए और आप फ्रस्ट्रेट हो जाएं कि हम 4 बजे सुबह उठेंगे, फिर चाय पियेंगे, फिर पढ़ने बैठ जाएंगे, फिर 6 बजे तक पढ़ेंगे 2 घंटे, फिर 6 बजे उठेंगे, फिर नाश्ता करके फिर बैठ जाएंगे, फिर 8 बजे उठेंगे। ऐसा संभव नहीं है। ये टाइम टेबल आप कभी मत बनाएं। फ्लेक्चुअल टाइम टेबल बनाएं। आप घंटे निर्धारित करें, आपको 2 घंटे किस हिस्ट्री को देना है, या 4 घंटे पॉलिटी को देना है, या किसको क्या देना है, ये आप निर्धारित कर लें, और उसी अनुसार उतने घंटे आप किसी भी तरह मैनेज करें। और एक बात बहुत इम्पोर्टेंट जिसे आप ध्यान रखें, आप कल क्या क्या पढ़ेंगे इसका निर्धारण आज कर लें रात में सोने से पहले, और उसे एक डायरी में डेट वाइज नोट करते जाएं। और अगले दिन, पूरे दिन के बाद आप शाम में अपना खुद का ऑब्जर्वेशन करें, देखें कि आपने जो जो चीज़ें कल के लिए दी थी वो आज दिन भर में हमने कंप्लीट कर पाई या नहीं। अगर नहीं कर पाई तो कौन सी चीज़ बची है जिसे मुझे हर हाल में, आज टाइम है तो आज, नहीं तो कल पूरा करना है, और उन पर टिक लगाते जाएं कि मैंने ये आज पढ़ लिया है। उसके साथ साथ रिवीजन भी आपको करना है। आगे नोट्स बनाएं। 7वां पॉइंट है आपका कि नोट्स तैयार करें। अपने नोट्स बनाएं, किसी से नोट्स उधार मत मांगे, न दान में लें। आपने भैया ज्योग्राफी के नोट्स बनाए हमें दे दीजिए, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। इंटरनेट पे भी ढेर नोट्स उपलब्ध हैं, आपको कोई नोट्स नहीं चाहिए। आप बुक से, वीडियो से, कोचिंग से, जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, आप अपने नोट्स तैयार कीजिए। दया दृष्टि में तैयारी नहीं होगी, तैयारी के लिए आपको मेहनत करनी होगी। आप अपने नोट्स बनाएं जो आपकी समझ में आएंगे। उत्तर लेखन अभ्यास, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, लिखने का कोई विकल्प नहीं है। हर वीडियो में मैं कहती हूँ लिखने का कोई विकल्प नहीं है। जब से आप तैयारी शुरू करें उसी समय से आप लेखन का अभ्यास शुरू कर दें। अगला पॉइंट है न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ें। बहुत लोगों की अवधारणा, जो लोग इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए तो द हिंदू बहुत बढ़िया न्यूज़पेपर है, कुछ सोचना ही नहीं है। द हिंदू किसके लिए? जो इंग्लिश मीडियम है। जो इंग्लिश मीडियम लोग हैं उनके लिए द हिंदू न्यूज़पेपर बेस्ट है। उसके अलावा उसे सोचना नहीं है, यही पढ़ना है। लेकिन जो लोग हिंदी माध्यम के हैं वो ये गलती ना करें। अगर वो बहुत कंफर्टेबल है इंग्लिश पढ़ने में तो हिंदी माध्यम के लोग द हिंदू पढ़ सकते हैं। अगर वो कंफर्टेबल है तब, अगर वो जैसे इंग्लिश मीडियम वाले द हिंदू पढ़ के समझ लेते हैं, अगर आप भी उसी तरह समझ लेते हैं तो द हिंदू पढ़िए। अन्यथा द हिंदू में 2-3 घंटे का टाइम बर्बाद करना आपके लिए हानिकारक होगा। आप कोई भी हिंदी माध्यम का न्यूज़पेपर ले लीजिए, जागरण है, हिंदुस्तान है, भास्कर है, कोई भी, जागरण अच्छा पेपर है, आप इसे ले सकते हैं। हाँ, हिंदी न्यूज़पेपर जो राष्ट्रीय संस्करण है वो तो फिर भी ठीक है। बाकी जो स्टेट वाइज पेपर आते हैं उनकी एक समस्या है कि उनमें बहुत अच्छा
करंट अफेयर्स नहीं होता, न्यूज होती है वो लोकल की न्यूज होती है। तो आप इससे ज्यादा क्या पढ़ेंगे, आप इससे संपादकीय पढ़ेंगे। जो हिंदी माध्यम के लोग हैं वो संपादकीय पढ़ें। बाकी करंट अफेयर के लिए आप मैगजीन पढ़ें या नेट पर कोई भी वेबसाइट, कोई भी यूट्यूब चैनल जो करंट पढ़ा रहा हो, आप पॉइंट के लिए जो करंट अफेयर फैक्चुअल है उसके लिए आप उसका सहारा ले सकते हैं, मैगजीन का सहारा ले सकते हैं। पर संपादकीय आपको पर डे पढ़ना है, ये आपके मेंस की आंसर राइटिंग में आपको बहुत फायदा देगा। लास्ट पॉइंट है सकारात्मक रहें। ये लास्ट भी है और पहला भी है और हमेशा चलने वाला है। सकारात्मक रहना, बी पॉजिटिव होना, ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आप कभी कभार तो जीवन में परमानेंट तो आदमी सकारात्मक भी नहीं रह सकता, बीच बीच में कभी कभी आदमी नेगेटिव होता है, लेकिन नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी ना होने दें। इस लेवल तक नेगेटिव ना हो कि आप डिप्रेशन में चले जाएं। इसलिए सकारात्मक रहें और सकारात्मक रहना आपके लिए सबसे जरूरी है। अपने आप पर कभी भी नेगेटिविटी हावी ना होने दें। जब भी आपको लगे कि आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, आप परेशान से हैं, तो दोस्तों के साथ घूमिए, जाइए, कभी घूमने का वक्त मिलता है घूमिए, दोस्तों के साथ गपशप करिए, बातचीत करिए, म्यूजिक सुनिए। अगर आपको आपके अंदर कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज है जैसे गाने गाना या फिर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना या फिर क्रिकेट या कोई गेम खेलना, मोबाइल गेम नहीं, ऐसे कोई गेम खेलना या कुछ करना, वो आप करिए ताकि आप में एक पॉजिटिविटी का संचार बना रहे और आपकी शारीरिक के साथ साथ मानसिक रूप से आप हमेशा तैयार रहें। आप फ्रस्ट्रेट ना हो, आप परेशान ना हो, आपको ऐसा ना लगे कि हम नहीं कर पा रहे, अब क्या होगा। खुल के जिए और पढ़ें। अपने आप को रोबोट बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप इंसान बने रहें और इंसान बने रहने के साथ साथ पढ़ते रहें। हमारी और हमारी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस तैयारी में आने के लिए, इस फील्ड में आने के लिए। और एक बात कह देते हैं, अगर इसमें असफलता भी मिलती है तब भी हमारे पंख इतने मजबूत होते हैं कि हम आसमां तो क्या, आसमां के पार जाने की भी ताकत रखते हैं। इसलिए ये फील्ड सिविल सेवा की तैयारी हमें बहुत मजबूत बनाती है। सिलेक्शन अपनी जगह है, ना होने के बावजूद भी हम दुनिया से अलग होते हैं। हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बाकी लोगों में नहीं होती हैं। इसलिए अपने आप को और से अलग समझने के लिए ये तैयारी जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।